शजरे का हक भी अदा कर रहा है, वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है जो बंदा अली से वफा कर रहा है। वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है जो बंदा अली से वफा कर रहा है। नहीं कोई शिया नमाजों का मुनकिर, ये हरकत कोई दूसरा कर रहा है। नमाज अम्र है और उलिल अम्र हैदर, इबादत से किसको जुदा कर रहा है। सागरी वाला थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो कीजिएगा। लगा के अज़ादारियों पे तू फतवे, भला सोच किसको खफा कर रहा है। और इन दो मिसरों पे हर वो अज़ादार वाजिब समझ के बोले जो मजूल के मुजरिम पे तबर्रा सिर्फ तबर्रा नहीं समझता, अपना दीन समझता है। भला सोच किसको खफा कर रहा है, भला सोच किसको खफा कर रहा है। और करे ना जो ज़हरा के दुश्मन पे लानत, तो फिर उस पे लानत खुदा कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया इस वक्त 7 बड़े टुकड़ों में तकसीम है, जिन्हें जदीद जुबान में बर्रे आज़म कहा जाता है। इन 7 बर्रे आज़मों में एक बर्रे आज़म में बर्फ है जिस पे आबादी तकरीबन ना होने के बराबर है। बाकी दुनिया के 193 ममालिक इन्हीं 6 बर्रे आज़मों पे आबाद है। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन 6 बर्रे आज़मों में 193 ममालिक में लगभग 6.5 से 7 हज़ार ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर ज़ुबान का अपना लहजा है, हर ज़ुबान का अपना रंग है, हर ज़ुबान का अपना ढंग है, हर ज़ुबान का अपना असलूब है। एक ज़ुबान का हर्फ दूसरी ज़ुबान से नहीं मिलता, दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ तीसरी ज़ुबान से नहीं मिलता, तीसरी ज़ुबान का कायदा चौथी ज़ुबान से नहीं मिलता, और चौथी ज़ुबान की ग्रामर 5वीं ज़ुबान से नहीं मिलती। हर ज़ुबान के अपने अल्फाज हैं, हर ज़ुबान की अपनी लुगत है, हर ज़ुबान के अपने नाम हैं। मिसाल के तौर पर मुमकिन है अंग्रेज़ी बोलने वाला बोलते बोलते एडम कहे और किसी दूसरी ज़ुबान बोलने वाले को ये बात समझ में न आए कि बंदा हज़रत आदम का जिक्र कर रहा है। ये भी मुमकिन है बोलते बोलते बंदा जैकब कहे और दूसरे सुनने वाले को न पता चले कि ये हज़रत याकूब की बात कर रहा है। सागरी वालों, ये भी ऐन मुमकिन है कि बोलते बोलते बंदा डैनियल कहे और बंदे को न पता चले कि ये हज़रत दानियाल की बात कर रहा है। और ये भी ऐन मुमकिन है बोलते बोलते बंदा जैथरो कहे और सुनने वाले को न पता चले कि ये बंदा नबी खुदा जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की बात कर रहा है। कौन कितना तवज्जो में है ये बात में उसका बोलना बताता है। अल्लाह जाने कितनी बुलंदियां हैं मेरे मौला अली के नाम में। अली का नाम अरबी में लो तब भी अली है, फारसी में लो तब भी अली है, स्पेनिश में लो तब भी अली है, इटालियन में लो तब भी अली है, उर्दू में लो तब भी अली है। अब अल्लाह जाने कौन समझेगा, कौन नहीं समझेगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। कायनात का हर नाम हर मुकाम पे किसी न किसी जुबान का मोहताज है और कायनात की हर जुबान हर मुकाम पे मेरे मौला अली की मोहताज है। हाथ उठा के बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई खूबसूरत माहौल।
बड़े खूबसूरत अंदाज से आप समाअत फरमा रहे हैं। एक लम्हे की मैंने ताख़ीर नहीं की और इसी तरह मुत्तसिल करके 4 मिसरे मालिक की बारगाह में जो मैंने हाजिर किए वो बाप की बारगाह में हाजिर करता हूँ ताकि माहौल मज़ीद रस के जन्नत हो जाए। अंधेरे ख़त्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं। वो ज़ुबान सलामत रहे जो कहे बगैर बोलती है। हाथ उठा के बोले हर अली वाला। शाबान का महीना है, चूँकि पीछे रजब की जैसे जैसे हाजिरियाँ दी हैं, इन्हीं 4 मिसरों से मैंने आगाज़ किया है और मेरे हिस्से के जश्न सागरी वालों इस दूसरे मिसरे पे होते रहे हैं। आप कम हैं लेकिन साहिबाने मारिफत हैं। दूसरे मिसरे का वजन कीजिएगा। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं, अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। नहीं 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 नहीं, ये गदीर की सुन्नत है। नारा मैंने बिल्कुल नहीं कहा आप लगाएं तो बाजमात हाथ बुलंद करके हैदरी। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं पर तवज्जो कीजिएगा। और चौथे मिसरे का काफिया देखिएगा। काफिया अगर दिल में उतरा तो खुद ब खुद आपने अली अली करनी है। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं, अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। और मोहब्बत जिस्म और आज़ा की कब मोहताज होती है, अली का प्यार हो दिल में तो गूंगे बोल पड़ते हैं। सारे बोलिएगा, हाथ उठा के बोलिएगा। सुभान मालिक आपकी समातों को सलामत रखे। अली का प्यार हो दिल में तो गूंगे बोल पड़ते हैं। मैं चूंकि शायर हूँ, अभी पेशावर में जो एक हादसा हुआ आपके सामने है और वाजिब समझते हुए, क्योंकि शायर के पास कलम की एक खैरात होती है, मखदूमा कलम की खैरात अता फरमाती हैं, तो शायर पे वाजिब होता है अपने हालात पे लिखना। शिया कम्युनिटी के साथ आज से नहीं एक मुद्दत से ये जुल्म का निज़ाम जारी है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक बड़ा अमीर आदमी एक मस्जिद में झाड़ू दे रहा है। ये बात मेरे जहन में आई है, मैं वो उस बात का आगे जिक्र करूँगा। तो जब खतीब आए, पेश नमाज आए, उन्होंने देखा कि बड़ा अमीर आदमी है, नवाब आदमी है इलाके का और मस्जिद में झाड़ू दे रहा है। वो फौरन आया, उसने कहा जनाब ये काम हम जैसे गरीबों का है, आपके जिम्मे ये काम नहीं। मेरे जिम्मे क्या काम है? आपको अल्लाह ने साहिब शरबत बनाया है, आपके जिम्मे मस्जिदें बनवाना है। अल्लाह करे मैं बात पहुंचा लूँ। ये ऐसी बातें होती हैं इन पे दाद कोई नहीं होती। मैं रुबाई पे रुबाई पढ़ता। ये बातें कौमियत के लिए ज़रूरी है, ये बातें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, ये मज़ाहमत बोलने के लिए ज़रूरी है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। उसने कहा जनाब आपका काम नहीं ये करना, आपका काम मस्जिदें बनवाना है। आपको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, आपको अल्लाह ने साहिब शरबत बनाया है, ये काम हम जैसे गरीबों का है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब ढेर सारे साहिबान शरबत ने सिर्फ मुजम्मत का बयान जारी किया। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त थी जब हमारे साल हम अपनी फौज से प्यार करते हैं, हमें अपनी एजेंसियों से प्यार है, हमें अपने इदारों से प्यार है। दुख उस वक्त बढ़ गया जब जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने भी सिर्फ मुजम्मत की। और मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कि आप हमारे सालार हैं, आप हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आपके मुंह पे मुजम्मत अच्छी नहीं लगती, मज़ाहमत अच्छी लगती है। आपको ये सबक देना चाहिए, आपको दहशतगर्दों को पकड़ना चाहिए। तबर्रा उसके अमल पे मजीद होता है। आप बड़ा बोलेंगे, मुझे इतना यकीन है, मैं वाजिब समझता था वरना मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता अगर मैं शिया कौम का एक जिम्मेदार फर्द होने की हैसियत से आज यहाँ ये एहतजाज रिकॉर्ड न करवाता। मैंने कहा तबर्रा उसके अमल पे मजीद होता है। इससे ज्यादा धमाके करो, इससे ज्यादा दहशतगर्दी करो, तुम क्या समझते हो कि हम या अली छोड़ देंगे, हम या हुसैन छोड़ देंगे? एक पैगाम है, एक मैसेज है, दाद के लिए नहीं बोलना। 12वें मालिक की बारगाह में हाथ बुलंद करके अपनी हाजिरी लगवानी है कि मौला मैंने हुसैनियत की गवाही दी थी, हाथ उठा के मैंने अली अली कही थी। कम अज कम इतना एहतजाज तो हम रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तबर्रा जो बंदा ये काम करता है, जो दहशतगर्दी करता है, जो ये फसाद आके करता है, जो मस्जिदों में बम बांध के जाता है, जो बारगाहों में बम बांध के जाता है, उसे शायर रोजा एक पैगाम दे रहा है आपको साथ मिला के कि तबर्रा उसके अमल पे मजीद होता है। तबर्रा फिर सुनिएगा, तबर्रा उसके अमल पे मजीद होता है, सदा पलीद का शजरा पलीद होता है। बोलना चाहिए, हाथ उठा के हैदरी। आप सलामत रहे नौजवान दोस्त, मेरा साथ दीजिएगा। तबर्रा उसके अमल पे मजीद होता है, सदा पलीद का शजरा
बल्कि तू इससे ज्यादा करता रहे, तू कयामत तक करता रहे, ये बात मेरी याद रहेगी। सदा पलीद का शजरा पलीद होता है, और बता दिया है पेशावर के बम धमाके ने हुसैन वालों का दुश्मन यजीद होता है। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सदा सलामत रहे। बता दिया है पेशावर के बम धमाके ने हुसैन वालों का दुश्मन। मैंने चूंकि पीछे रजब में कुछ रुबाइयाँ ऐसी पढ़ी हैं जिन रुबाइयों का शुमार अभी तक दिमाग में कायम है, तो यहाँ मेरी हाजिरी है। एक हाजिरी पहले थी, शायद किसी को याद है या नहीं, एक मुद्दत के बाद यहाँ सरकार के पास हाजिरी हुई है मेरी, तो मैं चाहता हूँ मैं वो रुबाइयाँ पढ़ के आपसे भी दुआ ले लूँ। अच्छा, उस रुबाई में पहले मिस्र में शहजादे का तारुफ है, जिसकी रुबाई पढ़ना चाहता हूँ। भाईजान मालिक आपकी ड्यूटी कबूल फरमाए। भाई नाज़िम में मिंबर से लेके जितने अदादार मेरे सामने हैं, किसी फलसफी ने कहा था कोई बंदा किसी से कितना प्यार करता है वो किसी बात से पता चलता है कि उसके हक में कितना बोलता है। जिससे जितना प्यार करता है उसके हक में इतना बोलता है। कौन इस शहजादे से कितना प्यार करेगा, मैं मिश्रा पढ़ने लगा हूँ, फिर आपका बोलना बताएगा। बात रजब की है, अभी अभी साथ गुजरा है, फिर उसके बाद मैं शाबान का जिक्र शुरू करता हूँ। असगर ने पैर रख दिया बैयत के हल्क पर। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। जो मेरे कहे बगैर बोले हैं, मालिक आपके हाथ सलामत रखे। असगर ने पैर रख दिया आले मोहम्मद की दहलीज पे, तादाद की तो हकीकत ही कोई नहीं। और देख लीजिए तारीख उठा के, करबला में एक तरफ थोड़े थे, एक तरफ ज्यादा थे। जो थोड़े थे उन पे अल्लाह का सलाम है, जो ज्यादा थे उन पे दारैन की लानत है। तो थोड़े हैं लेकिन अली वाले हैं। दूसरे मिसरे पे आप सारे मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। मैंने कहा कि सरकार शहजादे के हवाले से असगर ने पैर रख दिया बैयत के हल्क पर, ऐसा हुआ सवार उतारा न जा सका। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। शहजादे के नौकरों को हाथ उठा के बोले हर अली वाला। असगर ने पैर रख दिया, मैं बड़ा ममनून। असगर ने पैर रख दिया बैयत के हल्क पर, ऐसा हुआ सवार। अब चौथे मिसरे में शहजादे की शुजाअत भी है, कुदरत भी है, अजमत भी है, फजाइल भी है, लेकिन एक पैगाम है, जितना हो सके फैलाइएगा। और जिसके दिल में ये अकीदा है कि मुझे औलाद हमेशा असगर के झूले के सदके में मिली है और इसी के झूले के सदके में मिलेगी, ना वो जुबान चुप रहेगी, ना वो हाथ हवा में बुलंद होने से रह जाएगा। असगर ने पैर रख दिया बैयत के हल्क पर। अगर अली होना नजर आए तो बोलिएगा ऐसा हुआ सवार उतारा न जा सका, और मारेगा क्या यजीद सदाए हुसैन को, वो असगर ही जब हुसैन का मारा न जा सका। हाथ उठा के बोले, हाथ उठा के बोले। आप सलाम। मारेगा क्या यजीद सदाए हुसैन को, असगर ही जब हुसैन का मारा न जा सका। क्योंकि शाबान का आगाज फिर बताए बगैर एक मिसरा पढ़ने लगा हूँ, और आले मोहम्मद की मोहब्बत पुलिस के रात है। अली वाला तो बड़े सुकून से गुजरता है, बड़े प्यार से गुजरता है, बड़े इत्मीनान से गुजरता है, जैसे आप गुजर रहे हैं। मिसरा पढ़ने लगा हूँ, बात फिर वही है, कौन किसे कितना चाहता है, कितना उसके लिए बोलता है। शाबान का मौजू है, आगाज करने लगा हूँ कि ये कौन बअंदाज़े जली बोल रही है। क्या बात है, क्या बात है, मेरा सलाम है। ये कौन बअंदाज़े जली बोल रही है। अच्छा, एक लफ्ज है लुगत में लफ्ज वली, जिसकी कुछ 17-18 मीनिंग मैंने पढ़ रखे हैं। यहाँ किस वजन में आ रहा है, किन मानों में वली आ रहा है। एक लफ्ज वली का मतलब है सरपरस्त। आप देखिए निकाहनामे में लिखा होता है वली के दस्तखत होता है ना जी, सरपरस्त के दर। यार घरों में निकाहनामे पड़े हैं तो आप अली के दर पे पड़े हैं। जो बंदा समझा है वो उसे सलाम है मेरा। वली सरपरस्त। अब अगर मिसरा जाया हो गया तो मुझे बड़ा अरमान होगा, बात मैंने खोल दी, क्योंकि वली के ढेर सारे मीनिंग्स हैं। ये कौन बअंदाज़े जली, मारिफत इतनी बड़ी है अगले मिसरे में, अल्लाह करे मैं समझा लूं, अल्लाह करे आप समझ लें। ये कौन बअंदाज़े जली बोल रही है, रुतबे में इमामत की वली बोल रही है। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तारीख से साबित कर सकता हूँ, रुतबे में इमामत की वली बोल रही है और ततहीर के पर्दों की पली बोल रही है। देखिए मेरी मखदूमा के बारे में एक बात मारूफ है कि आपके लहजे पे लहजा मौला अली का था। मौला अली के लहजे के साथ आपकी मुशाबह तारीखों में लिखी है। क्या समझते हैं आप कि मखदूमा जब गुफ्तगू करती थी, कलाम करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे अली बोल रहे हैं? नहीं, लहजे की तासीर मिलती थी।
चले मैं बात को डिफाइन करता हूँ, मैं इस बात की तशरीह करता हूँ। तासीर कैसे मिलती थी? लहजे का इख्तियार मिलता था, लहजे का इक़्तिदार मिलता था। अब मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, शाम के भरे बाजार में तो अली की बेटी ने कोई बहुत ऊंची आवाज में नहीं कहा उसको, जैसे गुफ्तगू करती थी उसी तरह कहा उसको। हवा समझी मैंने रुकना है, फजा समझी मैंने रुकना है, खला समझे मैंने रुकना है, चरिंद समझे हमने रुकना है, परिंद समझे हमने रुकना है, दरिंद समझे हमने रुकना है, इंसान समझे हमने रुकना है, हैवान समझे हमने रुकना है, दरिया समझे हमने रुकना है, सहरा समझे हमने रुकना है, पत्ते समझे हमने रुकना है, जर्रे समझे हमने रुकना है, सितारे समझे हमने रुकना है। अली की बेटी के कहने की देर थी, कायनात अपनी जगह साकित हो गई। अब भी अगर लहजे की तासीर समझ में ना आए तो आपके भी मुकद्दर है, मेरे भी मुकद्दर है। ये कौन बअंदाज़े जली बोल रही है, ये कौन बअंदाज़े जली बोल रही है, रुतबे में इमामत की वली बोल रही है, ततहीर के पर्दों की पली बोल रही है। आ देख अली बिनते अली बोल रही। हर अली वाला बोले, हर अली वाला बोले, हर अली वाला बोले मखदूमा की बारगाह में। ये चार मिसरे आपने वैसे सुने जैसे मैं चाहता था, बल्कि मेरी तवक्को से ज्यादा सुने हैं। अगर आप मेरा साथ दें, यहाँ दाद वाला कोटा पूरा हो जाता है। यहाँ भी आपने दुआ मुझे दे दी है, अगर इजाजत दें तो अगले 2 मिसरे पढ़ पाऊँ। जो 2 मिसरे मैं छोड़ देता हूँ, मेरे एतमाद में इजाफा हो गया, उसके बाद जाहिर नहीं होगी। ये कौन बअंदाज़े जली बोल रही है, रुतबे में इमामत की वली। अगर अली की बेटी का अली होना, जो मैंने पहले कहा है, ये सारे मुअन्नस मुज़क्कर वाली बात कोई नहीं होती। ये इनकी पहचान है, इस घर का निज़ाम ही और है, इस घर की बातें ही और है। अगर अली का अली होना दिखाई दे तुम्हें, फिर ऐसे ही बोलना है कि जैसे बोलने का हक बनता है। ये कौन बअंदाज़े जली बोल रही है, रुतबे में इमामत की वली बोल रही है, ततहीर के पर्दों की पली बोल रही है। आ देख अली, आ देख, तवज्जो कीजिएगा, आ देख अली बिनते अली बोल रही है। और दरबार में शब्बीर का इनकार बनी है, आंखों में अलम लेके अलमदार बनी। हर अली वाला बोले, हर अली वाला बोले। आपके क्या कहने, आपकी जमातों के क्या कहने? इतना खूबसूरत माहौल और एक कोई अजीब रूहानियत है। दरबार में शब्बीर का इनकार बनी है, हाथों में अलम लेके। अच्छा, अगर मुझे आप इजाज़त दें, हर इंसान की कोशिश करने आने वाले हर इंसान की मुनफरिद करके दिखाए, कुछ ऐसा करके जाए जो सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला कहे कि ये मैंने बात पहले देखा था ना, ये बात पहले सुनी। 28 रजब मेरे मौला हुसैन अपने घर से चले हैं दीन बचाने के लिए। इस बात को मैंने मुख्तलिफ ज़ाविये से फज़ाइल में तहरीर किया। कहा जो दीन ने अब सांस कम निकलते हैं, क्या कहने आपकी दाद के, क्या कहने। अच्छा देखिए, 100 मिसरे में तो बच्चे भी बोलते हैं। सागरी वालों, आप मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ा जाए, यहाँ उस अंदाज से पढ़ा जाए जैसे आप सुनना चाहते हैं। मेरे मुदीर शाह जी सैयद हैं, सरदार हैं, बाप की हैसियत है, सगे भाइयों वाला प्यार है। आपकी दुआओं के हम जाकिर हैं। मालिक साहब आपके खानवादे को आबाद रखें। मालिक बुजुर्ग जो बीमार हैं, मालिक कैसे कामिल वजला उन्हें साथ फरमाए। कहा जो दीन ने, साहब ये देखिएगा, अब सांस कम निकलते हैं। हर घर में मौत का डेरा है, हर घर में मौत का डेरा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मरीज आपने देखा होगा, कितना होगा, ICU में एडमिट हो, किसी मदद में एडमिट हो, हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में हो, किसी क्लिनिक में हो, घर में बिस्तर अलालत में हो, कभी न कभी एक लफ्ज़ कानों से टकराता है, या सांस नहीं चल रहे। तारीफ कीजिएगा मेरी, ये एक आखिरी कैफियत होती है परेशानी, सांस नहीं चल रहे। अच्छा, बंदा मर्ज इतना शदीद हो, इतने ज़्यादा बड़े मुआलिज के पास लेके जाते हैं, इतने ज़्यादा बड़े हकीम के पास लेके जाते हैं, इतने ज़्यादा बड़े अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब यहाँ दीन कह रहा है, कहा जो दीन ने। फिर मुगीर शाह जी, बड़ी दुआ चाहता हूँ, सादात की खसूसी दुआ चाहता हूँ, मैं नहीं बता सकता। दूसरे मिसरे पे साहिल रजा ने दरो दीवार से अली अली सुनी है, सदाएं सुनी है, कितनी दुआएं ली हैं। अगर यहाँ सागरी ने सुन लिया तो लुत्फ आ जाएगा। कहा जो दीन ने, अब यहाँ दीन कह रहा है कि सांस नहीं आ रहे। क्या किसी तबीब ने जवाब दिया, क्या किसी डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या किसी मुआलिज ने जवाब दिया? अब मरीज का लेवल देखो, मरीज दीन है। अब मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ। कहा जो दीन ने, अब सांस कम निकलते हैं। कहा हुसैन ने, फिर घर से हम निकलते हैं। होए 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 होए, अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है आपकी, आप उठा के बोले हर अली वाला, ये क्या बात है, आपके क्या कहने। कहा जो दीन ने अब सांस कम निकलते हैं, कहा हुसैन ने फिर घर से हम निकलते हैं, कहा हो तू जितना तेरा दिल करे तू बम धमाके कर, तू दहशतगर्दी कर, तेरा जो जी में आता है तू कर। तू हुसैन का पैगाम मिटाना चाहता था, तू हुसैन का नाम मिटाना चाहता था, हुसैन का पैगाम भी कायम है, हुसैन का नाम भी कायम है। जो मिटाना चाहता था वो दिखाई ही नहीं दे रहा, जिसे मिटाना चाहता था आज अजमत की इन बुलंदियों पर है। कहा जो दीन ने अब सांस कम निकलते हैं, कहा हुसैन ने फिर घर से हम निकलते हैं। और वो जिसको दश्त में तन्हा समझ के मार दिया, वह गली गली में उसी के अलम निकलते हैं। हर अली वाला बोले, वो जिसको दश्त में तन्हा समझ के मार दिया, गली गली में उसी के। मैं 2 बजे आपको मेंबर देना है, तो 6-7 मिनट मेरे बकाया है। सारी रुबाइयाँ छोड़ के मैं आपके सामने नर्म तिलावत करता हूँ और मेरे हिस्से का मुशाहिद आप कर देंगे। मालिक आपको खैर और सलाम की अता फरमाए। लफ्ज़ों का ये हजूम अताए हुसैन है। फिर मुझे सच मैं रुबाई की कभी लफ्ज़ अता कभी लफ्ज़ सलाम को कभी लफ्ज़ है। रुबाई कथा सलाम नोहा मतिया मन के बन हम जो भी लिखा जाए ये सारे के सारे लफ्ज़ हैं। और मैंने फख्र किया है मालिक की बारगाह में कि लफ्ज़ों का ये हजूम अताए बोलेगा वो जिसकी जुबान पे हुसैन लिखा जाएगा। लफ्ज़ों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। क्या बात है, इससे बड़ा क्या नाज है। आप खा के बोले हर अली वाला। लफ्ज़ों का ये हजूम 3-4 अशार पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं। लफ्ज़ों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी मेरा कलम भी। कितने बंदे हैं जिनका अकीदा है कि यजीद पे लानत करे तो ये दीन है। हाथ उठाएं जरा जो यजीद पे लानत दीन समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा मजमा शिया सुन्नी अली वाले सारे हलाली मवाली लानत को अपना दीन समझते हैं, यजीद पे लानत को। मैं शेर पढ़ने लगा हूँ, अब हाथ मैंने उठवाए थे। अब अगर ये शेर आपके हाथ उठवा दे फिर एक हाथ नहीं उठना चाहिए, दोनों हाथ हवा में बुलंद होने चाहिए। लफ्ज़ों का ये हजूम अताए हुसैन है, तवज्जो कीजिएगा। लफ्ज़ों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। और लानत बना के रख दिया नामे यजीद को, ये वाकया नहीं है सजाए हुसैन है। लानत बना के रख दिया नामे यजीद को, ये वाकया नहीं है सजाए हुसैन है। अब 1,23,999 पैगंबर है मेरे रसूल के अलावा। आदम पैगंबर है, बर्जीदा है, जन्नती है, जन्नत में रह सकता है, जन्नत बेच नहीं सकता। लोग जन्नती है, जन्नत में रह सकता है, जन्नत बेच नहीं सकता। शीश जन्नती है, जन्नत में रह सकता है, जन्नत बेच नहीं सकता। इब्राहिम जन्नती है, जन्नत में रह सकता है, जन्नत बेच नहीं सकता। इस्माइल जन्नती है, जन्नत में रह सकता है, जन्नत बेच नहीं सकता। यूसुफ जन्नती है, जन्नत में रह सकता है, जन्नत बेच नहीं सकता। मुझे 40 नबियों के नाम आते हैं, अगर चुप रहेंगे तो मैं सारे नाम पढ़ता रहूंगा। 1,23,999 पैगंबर उल अज़्म है, बरगुज़ीदा है, जन्नती है। पता चलेगा कौन हुसैनी है, कौन देखने आया, कौन हुसैन के जिक्र में शामिल होने आया है। सारे नबी उल अज़्म है, जन्नती हैं, जन्नत में रह सकते हैं, जन्नत बेच नहीं सकते। मैं हुसैनी गिनूंगा, कितने हाथ बुलंद करते हैं कि लफ्ज़ों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। और ये बात अंबिया से भी सादिर नहीं हुई, जो खुद बेचता है गदाए हुसैन है। हर अली वाला बोले, हर अली वाला बोले, आप सलामत रहे। ये बात अंबिया से भी सादिर नहीं हुई, जो खुद बेचता है। अगला शेर पढ़ने से पहले बड़ी जल्दी कर रहा हूं। एक नजर तारीख पे डालते हैं। हजरत मूसा का एक असा था, पानी पे मारते पानी रस्ते देता, जमीन पे मारते चश्मे फूट पड़ते, फेंक देते सहाब बन जाता, सांपों को निकल जाता। हजरत मूसा का असा, हजरत मूसा के कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या काम नहीं आया। ये तो मूसा का असा था, ये मूसा का सहारा था। मैं हुसैन के असा की बात करने लगा हूँ।
میں حسین کے سہارے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ساگری والوں، کائنات آج بھی جس کے ہاتھ پہ کھڑی ہے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اب مولا کا عصا ذہن میں رکھنا، اگر اس کے آسرے کی ضرورت ہے پھر یہاں بھی بولو گے، قبر میں بھی بولو گے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اور مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین۔ ہر علی والا شامل ہو، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے۔ اور میری دعا ہے اگلے شعر سے پہلے جو کربلا گیا ہے بار بار جائے، جو نہیں گیا مولا اسی لمحے اسے بلائے۔ عقیدہ ساتھ دے تو اس شعر پر ایسے ہی بولیے گا، چونکہ یہ زور لگانے والا شعر ہی کوئی نہیں، یہ شعر اتنا بڑا ہے، یہ بات اتنی بڑی ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی۔ شعر میں نے یہاں پڑھنا ہے، دعا میں نے یہاں لینی ہے۔ یقین مجھے اتنا ہے شام کی ملکہ کی خیرات پہ، کیونکہ آپ کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بولو یار، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، کیا بات ہے۔ جنت سے بھی، دو شعر میرے اور ہیں، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے، اور حر کو ملی معافی، حر کو ملی معافی، پھر کہتا ہوں، حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر۔ جو بندہ کریم مانتا ہے میرے مولا حسین کو، کوشش کرے اس نے نہیں بولنا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر، توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ مالک آپ کی معرفت سلامت رکھے، مالک آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر۔ لے جی، میں آخری شعر کے قریب آ گیا۔ حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر، توحید کی رضا ہی۔ پھر مفتی جی بزرگ تشریف فرما ہے، آپ سے دعا کا طلبگار ہوں۔ اب جو شعر پڑھنے لگا ہوں ساگری والوں، یہ صرف شعر نہیں، یہ میری بخشش کا وسیلہ ہے۔ آج تک جتنا سائل رضا نے کلام کہا سارا ایک طرف ہے، یہ شعر ایک طرف ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، شعر اپنے معیار کی سفارت کرے گا، آپ خود فیصلہ کیجئے گا، پرکھیے گا کہ سائل رضا نے بات داد کے لیے کہی تھی یا بات حقیقت تھی۔ کربلا کی تاریخ سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی تھی، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ قربانیاں بھی دیتے تھے، ہر شے مانتے تھے۔ نہیں مانتے تھے تو صرف حسین کو نہیں مانتے تھے۔ اور تاریخ شاہد ہے، جس نے حسین کو نہیں مانا اس نے کلمہ نہیں مانا، اس نے قرآن نہیں مانا، اس نے اذان نہیں مانی، اس نے نماز نہیں مانی، اس نے روزہ نہیں مانا، اس نے حج نہیں مانا، اس نے زکوٰۃ نہیں مانی، اس نے سلام نہیں مانا، اس نے اسلام نہیں مانا۔ ان کے خیال میں حسین کا تعلق نماز سے نہیں تھا، روزے سے نہیں تھا، نانا سے نہیں تھا۔ اور میں پوری کائنات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، دین کیا ہے، درود کیا ہے، درود کا وجود کیا ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے۔ مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے۔ کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے۔ حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر، توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے، توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ اب کوئی لاکھ فتوے لگاتا ہے لگاتا رہے، مرتا ہے مر جائے، جلتا ہے جل جائے، میں اپنا عقیدہ اپنے مولا کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں۔ حسین جس کی قبر میں ضرورت ہے وہ چپ نہیں رہے گا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اور ملا یہ بات سن لے میری کان کھول کے، وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین